अहम खबर से। शहरी से डकैती करके भागने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर डाकू एक दुकान में घुस गए। दोनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। जाए वकूफ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से नकदी समेत मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद, एसपी मदीना टाउन जुनेर और एसपी मिल्लत टाउन राना मकफूर जाए वकूफ पर मौजूद। मुतासरा शख्स की डॉल्फिन पुलिस के हक में नारेबाजी। आपको बताते चलें, अहम खबर है, शहरी से डकैती करके भागने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर डाकू एक दुकान में घुस गए। दोनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। जाए वकूफ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से नकदी समेत मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद, एसपी मदीना टाउन जुनेर और एसएचओ मिल्लत टाउन राना गफूर जाए वकूफ पर मौजूद। आपको बताते चलें, इसी हालत में फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा फसी। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर डाकू एक दुकान में घुस गए। दोनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। जाए वकूफ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से नकदी समेत मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद, एसपी मदीना टाउन जुनेर और एसएचओ मिल्लत टाउन राना मकफूर जाए वकूफ पर मौजूद हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, शहरी से डकैती करके भागने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। शेखुपुरा रोड पर डाकू एक दुकान में घुस गए। दोनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। फैसलाबाद पुलिस जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। जाए वकूफ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। डाकुओं ने शहरी से नकदी समेत मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद जाए वकूफ पर मौजूद। एसपी मदीना टाउन जुनेर जाए वकूफ पर मौजूद। एसएचओ मिल्लत टाउन राना गफूर भी जाए वकूफ पर मौजूद। मुतासरा शख्स की डॉल्फिन पुलिस के हक में नारेबाजी। अहम खबर है, आपको फैसलाबाद से दे रहे हैं, शहरी से डकैती करके भागने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। फिर से फसी से जान लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा फसी। मौके पर पहुंचे, इनसे बात करते हैं। सीपीओ साहब बताइएगा कि ये तो बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर हैं आपके, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिस तरह तारीफ भी होनी चाहिए इनकी। एक तो ये बताइएगा कि इनको आइंदा जो कार्रवाई आज हुई है, कोई इन्हें इंसेंटिव्स वगैरह, कोई इन्हें इस तरह माली दी जाएगी? दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। जो फोर्स है उसके इंसेंटिव का, उसकी मोटिवेशन का, उनके रिवार्ड का एक प्रॉपर सिस्टम है। और ऐसे जो एनकाउंटर्स हैं और इस तरह की जो परफॉर्मेंस है, दैट इज अप्रिशिएटेड एट द हाईएस्ट लेवल। को भी जो है इनाम के लिए और सर्टिफिकेट्स के लिए और सिविल अवार्ड के लिए लिखेंगे इंशाल्लाह। बल्कि हमारे लेवल पे विद इन द रेंज एंड डिस्ट्रिक्ट आरपीओ साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। आई हैव कम टू अप्रिशिएट देम पर्सनली, और उसको डेफिनेटली, और हमारा असल असासा वो है जो अवाम और पब्लिक हमें अप्रिशिएट करती है और हम पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करती है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह फैसलाबाद में क्राइम की शरह जारी है, क्या आपको लगता है कि फैसलाबाद में उस लिहाज से जो पुलिस नफरी है वो कम है? नहीं, पुलिस के वसाइल में कोई कमी नहीं है। हम पुलिस के जो भी वसाइल हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एरियाज को, और जहाँ जहाँ क्राइम की वेव थोड़ी जिसमें अपसर्ज आया है वहाँ हम एडिशनल रिसोर्सेज दे रहे हैं। और जितनी भी इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से वसाइल की ज़रूरियात हैं वो गवर्नमेंट और इंस्पेक्टर जनरल के जो ऑफिस हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सीपीओ की जानिब से बताया गया था कि एक तो उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है डॉल्फिन एहलकारों को जिन्होंने कार्रवाई की है, और उसके साथ साथ जितनी भी नफरी है उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है सीपीओ की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पुलिस का कानूनी मामलात और फराइज में गफलत बरतना डाकुओं के लिए फायदेमंद होने लगा। मौके से शवाहिद जमा न होने और मुकदमात के ताखीर से अंदराज की वजह से फैसलाबाद में डाकुओं को अदालतों से सजा होने की शरह सिर्फ 3%। बरी होने वाले मुल्जिमान बार बार डकैतियों में मुलविस होकर शहर का अमन तबाह करने में मसरूफ हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस कानूनी मोशगाफियां दूर किए बगैर और एसओपी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकदमात का लेड अंदराज करने लगी, जिसका इनडायरेक्ट फायदा
मुलजमान को अदालतों में पहुंचने लगा। फैसलाबाद पुलिस के अपने ही अदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल डाकू और चोर जिनको अदालतों से सजा हुई उनकी शरह सिर्फ और सिर्फ 3% होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की जानब से कई हफ्ते कई माह बाद डकैती, राजनी और चोरी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिसका फायदा सरासर डाकू और चोर अदालतों में उठाते हैं और अदालतों से उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 के लगभग वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें डकैती, राजनी, चोरी, नकब जनी की वारदातें हैं, मगर पुलिस की जानब से इन 60 की बजाय सिर्फ 28 मुकदमात दर्ज किए गए और वो मुकदमात उन वारदातों के दर्ज किए गए जो आज से चंद रोज़ कबल या चंद माह कबल रिपोर्ट हुई थी। उनके मुकदमात गुज़िश्ता रोज़ दर्ज हुए और जो गुज़िश्ता रोज़ 60 के लगभग वारदातें रिपोर्ट हुई उनके मुकदमात अभी तक दर्ज नहीं हो सके। इसी तरह किसी भी संगीन वक़ुआ पर पुलिस मौका पर जाए बगैर रेस्क्यू 15 पर कार करने वाले मुतासरा शहरी को बराह रास्त थाना में दरखास्त देने की हदायत कर देती है। खुद मौका पर ना पहुंचने की वजह से और पुलिस की जानब से मौका से शवाहद जमा ना किए अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। फैसलाबाद में तौहीन अदालत केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिविल कोर्ट जंग की जज नवीजा अब्बास ने काजी इम्तियाज हुसैन नामी शहरी की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सीओ फेस्को बशीर अहमद के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आपको बता रहे हैं तौहीन अदालत केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिविल कोर्ट जंग के जज नवीजा अब्बास ने काजी इम्तियाज हुसैन नामी शहरी की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सीओ फेस्को बशीर अहमद के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बात करेंगे हाशिर वराइद से। हाशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये तौहीन अदालत का केस है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को के वारंट की गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। सिविल कोर्ट जंग की जज नवीजा अब्बास और वो उनकी जानिब से काजी इम्तियाज हुसैन जो के टाइटल से उनकी अदालत में केस जो है वो जेर समाअत है, जिसके अंदर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी है। इसी शहरी की जानिब से अदालत के अंदर जो है वो दरखास्त की गई थी कि फैसलों की जानिब से इसको जो है वो ज्यादा बिल जो है वो भेजे गए और अब जो फैसलों हुकाम है वो बिल न अदा करने की वजह से इसका जो मीटर है वो चाह रहे हैं, जिसके बाद शहरी की जानिब से अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। जो अदालत के अंदर दरखास्त की गई थी उसमें जो मौजूद अदालत है उसकी जानिब से शहरी को उसके आर्डर दे दिया गया था, जिसके बाद जो फैसलों हुकाम है उनको रोक दिया गया था उसके वो शहरी मीटर है वो भी न काटें, उसके साथ साथ उसको जो इजाफी बिल्स है वो भी न भेजें। और इस हवाले से शहरी की जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई है बाद अदालत की, उसमें शहरी की जानिब से मौका इख्तियार किया गया तो उसमें अदालती स्टे आर्डर की एक जो कापी है वो मुतल्लिक़ फैसलों हुकाम है उनको इसके साथ साथ अपने मीटर पर भी जो कापी है अदालती स्टे आर्डर के फैसले की वो भी लटका है। लेकिन बाद जो फैसलों हुकाम है वो शहरी का जो मीटर है वो भी तब्दील किया है, इसके साथ साथ दोबारा जो डिस्प्ले है वो भी शुरू कर दी, जिसके बाद शहरी की जानिब से फैसलों हुकाम के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की एक दरखास्त है वो दायर की गई थी, जिसमें अदालत की जानिब से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको भी इसके साथ साथ दीगर जो हुकाम है जिनका उनकी एप्लीकेशन में नाम दिया गया था उनको अदालत की जानिब से तलब किया, जिसमें फैसलों के अलावा जो दीगर दो अफरान थे उनकी जानिब से अदालत में जो उनकी कौंसल जो वकला है वो अदालत के अंदर पेश हुई है। लेकिन जो सीओ फैसलों की जानिब से कोई वकील तो नहीं पेश हुआ, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगली जो समाअत होगी उस पर इनकी जानिब से जो उनका वकील है वो इस केस में प्रॉपर अपना जो जवाब है वो भी जमा करवाएंगे। लेकिन इस केस की जो 28 जो केस पर समाअत हुई उसमें सीओ फैसलों की जानिब से ना तो कोई वकील पेश हुआ, ना उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई भी जो जवाब है वो अदालत में जमा करवाया गया था, जिसके बाद अब उनकी अदालत की जानिब से जो सीओ फैसला है बशीर अहमद गुजर जो है तो बशीर अहमद गुजर उनके जो मुकाबले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी कर दी और इनके वारंट जो है वो अदालत हुकाम की जानिब से रसूल कर दिए हैं, जिसके बाद अदालत हुकाम का यही कहना है कि वो जल्द सीओ फैसलों की गिरफ्तारी के लिए इनके जो दफ्तर है पे वो पहुंच जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हाशिर, अपडेट कर रहे थे। सनती शहर फैसलाबाद में वाक़या वाहिद मजदूरों के अस्पताल की मुश्किलात दूर न हो सकी। अस्पताल में बर्न यूनिट की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सनती इदारों में बॉयलर फटने समेत दीगर हादसात में जख्मी अफराद इलाज के लिए ख्वार हैं। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा बर्न यूनिट बनाने से मुतालिक कब मंसूबा बनाया गया था, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फैसलाबाद सुसा रोड पे एक बर्न यूनिट अस्पताल में बनाने के हवाले से एक मंसूबा बनाया गया था। इस पर कहां तक काम पहुंचा है, हमारे साथ एमएस फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सुसा रोड
डॉक्टर एजाज मुमताज़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे बर्न यूनिट से वाले के वाले? जी, बर्न यूनिट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वेस्ट पे मंसूबा बना है, उसकी डिमांड्स हमने भेज दी हैं। वहाँ पे इक्विपमेंट परचेज़ के लिए प्रोसेस शुरू है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अगले कोई 5-6 महीने में, क्योंकि अभी वो हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट्स बंद हैं, इंपोर्ट्स बंद हैं, इस वजह से थोड़ी सी इशू आ रहे हैं। जैसे ही वो ठीक होंगी हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे। सर कितने बेड पे मुश्तमिल ये बर्न यूनिट होगा? ये बेड यूनिट 4 बेड्स पे आपको पता है कि बर्न यूनिट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हमारे पास बर्न के पेशेंट्स भी बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हम वर्कर्स के लिए बर्न यूनिट को बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे याद पड़ता है तकरीबन को 3-4-5 साल पहले इसका जो था वो मंसूबा बनाया गया था। हाँ जी, 3 साल पहले ये मंसूबा बना था, एक सीट भी सैंक्शन हुई थी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको पता है PC1 बनता है, कुछ डेवलपमेंटल इसमें तब्दीलियां करनी थी, जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी, वो सारा कुछ हो गया है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, अच्छी खबर है कि 5 से 6 माह में जो है बर्न यूनिट। शुक्रिया आज़ादार, अपडेट कर रहे थे। गोजरा में साबिक MNA मरहूम अमजद वराइश के सालों सवाब के लिए उनकी रिहाइशगाह पर कुरान ख्वानी जारी है। आइए आपको वहां लिया चलते हैं। गैस का बहरान आने वाले दिनों में शदीद तर होने का अंदेशा। गैस मेले की अब सिर्फ मखसूस सनती जोन्स में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाल बताइएगा। बात करें इंडस्ट्री के लिए गैस की तो शदीद बुरे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। पहले कैप्टिव पावर के जो कनेक्शन वो बंद किए गए, उसके बाद कैप्टिव पावर के जो कमर्शियल सार्फिन थे, जिनमें सनती सार्फिन भी थे जो कि जीरो रेट से बाहर थे, उनको कमर्शियल यूजर्स के हिसाब से RNG का रेट लगा। लेकिन अब 9 MMBTU वालों के लिए भी वो खतरात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिर्फ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स के अंदर गैस जारी रहेगी। वो भी मुस्तकबिल करीब के अंदर जाके पता चलेगा जारी रहेगी या नहीं। आरिफ हसन साहब मलिक साहब मौजूद है, सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं बूमा के। और सब स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन फेडमिक के अंदर मखसूस लोग होंगे। पूरे शहर फैसलाबाद के अंदर स्मॉल एंड जो हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट्स में पूरे फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज हैं। आप लोगों की जड़ा वाला रोड पे या खुड़िया वाला रोड के ऊपर है, वो तो खतरे में आ जाएंगी कि अगर सिर्फ इकोनॉमिक जोन्स को देनी है और बाकी जोन्स को नहीं देनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये फेडमिक में इंडस्ट्री है कितनी, उसमें बहुत थोड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ गैस की खपत बहुत कम है। जहाँ ज़रूरत है, फैसलाबाद में स्कैटर्ड इंडस्ट्री है, सबकी ज़रूरत है। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडस्ट्री को सबसे पहले ऑन दी टॉप आप गैस की सप्लाई करें, ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, सिस्टम तरक्की कर सके। कमर्शियल और डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं वो उनका नंबर बाद में आता है। देखिए, लोगों ने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए डोमेस्टिक कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बांटे हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं। पूरी दुनिया में लोग अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। गैस को सब लोग जो विजडम रखने वाली कंट्रीज हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो गैस को अपनी इंडस्ट्री के लिए बचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक्रॉस दी बोर्ड इंडस्ट्री को गैस बगैर किसी इंटरप्शन के मिलनी चाहिए, किसी इंटरप्शन के बगैर मिलनी चाहिए। और खासतौर पर जैसे इन्होंने कहा कि फैसलाबाद के अंदर कहीं एक जगह फेडमिक जैसे इकोनॉमिक जोन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बल्कि बाहर खुड़ा वाला जड़ा वाला। सरकारी यूनिवर्सिटीज को इल्हाक शुदा सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अलग अलग सलूक। सरकारी कॉलेजेस को BS में निजी स्कूल से ज्यादा सहूलियात। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के पास 40%, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास सिर्फ 20% नंबर्स का इख्तियार। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने तमाम इदारों के लिए एक जैसे कवानीन बनाने का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चले, सरकारी यूनिवर्सिटीज को इल्हाक शुदा सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अलग अलग सलूक। सरकारी कॉलेजेस को BS में निजी कॉलेजेस से ज्यादा सहूलियात। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के पास 40%, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास सिर्फ 20% नंबर्स का इख्तियार। जहांगीर अशरफ से मजीद बात करेंगे। जहांगीर बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इल्हाक देती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट तालीमी इदारों को, उनमें
दोनों इदारों के साथ अलग अलग सलूक जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। अगर सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात की जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग अलग सहूलियात मैसर की गई हैं, जिसमें दाखिलों के शेड्यूल से ही इम्तियाजी सलूक शुरू हो जाता है प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें पहले तरजीह जो दी जाती है, शेड्यूल जो दिया जाता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को दिया जाता है एडमिशन के हवाले से, जबकि उनके दाखिला मुहिम ख़त्म होने के मज़ीद 15 दिन बाद प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता है कि वो बाकी जो तलबा बच चुके हैं उनको दाखिला दें। इस हवाले से उसके बाद इम्तियाजी सलूक जहाँ पर नज़र आता है वो एग्ज़ाम सिस्टम है, जहाँ पर दोनों से अलग अलग एग्ज़ाम सिस्टम जो है उसके तहत पेपर लिए जाते हैं, बच्चों को जांचा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो असाज़ा हैं उनके पास 40% मार्क्स देने का इख्तियार है, जबकि अगर यही बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ पर असाज़ा के पास सिर्फ 20% जो है वो इख्तियार दिया गया है। इस तरह से जो तहरीरी इम्तहान की अगर बात की जाए तो उसमें भी जो कॉलेज की सतह पर इम्तहान लिए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, जबकि प्राइवेट सेक्टर में उनका एक्सटर्नल एग्ज़ाम लिया जाता है और किसी और सेंटर पर जाकर उनके बच्चों को इम्तहान देना पड़ता है। इस तरह से उनकी जो नताइज हैं उन पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें रिजल्ट के हवाले से तो जहांगीर अपडेट कर रहे थे। जंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से स्कूलों की 3 रोज़ा बंदिश पर नजरसानी करने की अपील। बात कर लेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक के पेश नज़र तालीमी इदारों को 3 रोज़ तक बंदिश के हवाले से तजवीज़ सामने आने के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इस तमाम तर अमल पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। तालीमी हद तक जो खासियत तक इसको नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। जामे SOPs का भी मुतालबा किया जा रहा है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं इस हवाले से क्या इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि तालीम के ऊपर भी बुरा असर न पड़े और स्मोक के हवाले से भी रोकथाम हो? थैंक यू सिटी 41। अदालत आलिया का फ़ैसला हम उसके सामने सर तस्लीम खम करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से जब भी कोई वबाई मर्ज़ फैलता है, कोरोना हो या दूसरे अमराज हों, तो स्कूलों को बंदिश का निशाना बनाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अदालत आलिया को वो 4 महकमे जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी उनकी खबर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का है, जिसमें जो भी इंडस्ट्री है, जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने, उन पे उनको देखना चाहिए। इसी तरीके से महकमा ज़राअत है जो बिल्कुल केयर नहीं करता कि फसलों की बाकियात उनको आग लगाने के हवाले से उनका कोई रोल नहीं है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस होता है। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का महकमा है तो उसको भी देखना चाहिए, और साथ ही महकमा माहौलियात की भी खबर लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब एयर इंडेक्स जो ये है इसके हवाले से क्वालिटी एयर इंडेक्स जब ये बढ़ती है तो हमें स्कूल बंद करने की बजाय कुछ SOPs हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर पे मास्क करने की हिदायत देनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हमारी हैं, ट्रांसपोर्ट, ये हमारे ट्रिप्स हैं, उसके बाद असम्बली है या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, इन पर पाबंदी याद कर देनी चाहिए 1-2 माह के लिए, ख़ास तौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में। और मैं ये समझता हूँ कि स्कूलों के औकात कार जो हैं वो भी अगर महदूद कर दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनस्बत इसके कि हम स्कूलों को बंद कर दें। तो इससे हम तालीमी लिहाज से पहले बहुत पीछे हैं कोविड के बाद, और मज़ीद पीछे चले जाएंगे। मेरे साथ प्रेसिडेंट जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुश्ताक खान भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं इस तमाम से 3 रोज़ अगर बंद किया जाए तो कितना तालीमी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तलबा और तालिबात? बहुत शुक्रिया अवैस। सरगोदा रोड लसानी पुल खस्ता खाली का शिकार, पुल की स्लैब टूट फूट का शिकार। महकमा एनहार का महकमा हाईवे फैसलाबाद को मुरासला जारी। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर लसानी पुली खस्ताली का शिकार है और खस्ताली के बायस जो है वो स्लेब जो है वो 7 मुलक्का जो है वो नाले में भी गिर रही हैं, जिसके बायस जो है वो रोड को भी मुश्किलात का सामना है। और इसी तनाज़ुर को मद्देनजर रखते हुए महकमा इनहार की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द लसानी पुली की तमीर और मरम्मत के काम उठाए जाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। और सरगोदा रोड जो है वो काफ़ी जो है वो ट्रैफिक के लिए रवा दवा रोड है। लसानी पुली की खस्ता हाली के बायस जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा इनहार की जानब से महकमा हाईवे को इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द किसी भी जो है वो नागहानी सूरत हाल से निपटने के हवाले से जल्द से जल्द अपडेट करने के लिए।
آپ کو بتائیں सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास 899 मिलियन से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दी। जड़ावाला में सड़कों की तामीर पर 995 मिलियन लागत आएगी। जड़ावाला रोड में मेन बाजार रोड, वाटर वर्क्स रोड, मोहम्मद अली पार्क रोड की तामीर व मुरम्मत होगी। जीबी रोड, लाहौर रशीद रोड, पार्क और गुलिस्तान सिनेमा रोड की तामीर व मुरम्मत होगी। आपको बताते चलें, सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास 899 मिलियन से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दी। जड़ावाला में सड़कों की तामीर पर 995 मिलियन लागत आएगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर साहब। जी बताइएगा कैसर साहब इस हवाले से। जी बिल्कुल, जड़ावाला कामों की और वजीराबाद में सड़कों की तामीर की होगी और जड़ावाला में सड़कों की तामीर पर 295, वजीराबाद में 213 मिलियन और कामों की में 381 मिलियन रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी बल्दियात सईद मुबशर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है जड़ावाला में मेन बाजार रोड जो है, वाटर वर्क्स रोड, मोहम्मद अली पार्क रोड, जीटी रोड, लाहौर और लाहौर रोड, रशीद पार्क रोड, गुलिस्तान खैरमा रोड की तमीर मरम्मत की जाएगी। इस हवाले से करमावाला चौक जो है और ननकाना मोड़ चौक, अनारकली बाजार चौक की तमीर नो और तज़ीनो राज की जाएगी। वजीराबाद में शहीद रोड जो डबल रेलवे रोड, मुस्लिम रोड पर रोड, जनार रोड, कॉलोनी रोड, वेस्टर्न सर्कल रोड और रेलवे कॉलोनी रोड की तमीर मनसूबे जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल है और इस हवाले से ये फैसला किया गया है। ये फैसला सेक्रेटरी बल्दियात सईद मुबशर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। चिरियोट में फैसलाबाद रोड की मुरम्मत में नाकिस काम का मामला। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फरूक रशीद ने ऑडिट शुरू करवा दिया। मटीरियल के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। फैसलाबाद रोड की मुरम्मत में नाकिस काम का मामला। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फरूक रशीद ने ऑडिट शुरू करवा दिया। मटीरियल के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। एसी बिलाल बिन अब्दुल हफीज डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट भी मौजूद। एक्सीएन हाईवे डिपार्टमेंट समेत दीगर भी मौजूद। फर्म शाहिद परवेज एंड कंपनी के खिलाफ गैर मेयारी काम की शिकायत मौसूल हुई थी। शाहिद परवेज एंड कंपनी 5 करोड़ का काम 7 करोड़ तक ले गई। मटीरियल के लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट का 1 हफ्ते बाद आएगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घूमन। जी बताइएगा वकार। जी चिन्योट फैसलाबाद रोड पर चंद माह कबल शुगर सेस फंड की मद में 13 किलोमीटर के एरिया को मुरम्मत किया जाना था, जिसका जो काम है फर्म शाहिद परवेज एंड कंपनी को दिया गया। जराये के मुताबिक शाहिद परवेज एंड कंपनी ने जो पैच वर्क करना था, जो मुरम्मत का काम करना था, उसमें गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया और जो मेयार था उसको भी बरकरार नहीं रखा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद ने उसका जो ऑडिट शुरू करवाया। गुज़श्ता रोज लाहौर से आई हुई इंजीनियर्स की टीम ने सड़क के मुख्तलिफ मुकामात से मटीरियल के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल लिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लाल बिन अब्दुल हफीज, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर जो अहदेदार ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे। जराये का ये कहना है कि ये 5 करोड़ रुपए में ये इस फर्म को काम दिया गया था, लेकिन काम मुकम्मल भी उस वक्त नहीं किया गया था और उनकी जानिब से 7 करोड़ रुपए फंड का मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर ये तमाम डेवलपमेंट हुई कि वहां पर ऑडिट का फैसला शुरू करवाया। और जराये के मुताबिक अब तक जो सैंपल लिए गए हैं, जिन जिन मुकामात से चेकिंग की गई है, वहां पर नाकिस मटीरियल और जो मयार है उसको भी बरकरार नहीं रखा गया था। हम 1 हफ्ते बाद इसकी जामिया रिपोर्ट सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया वकार, अपडेट कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में ईवीएम का क्या बनेगा, इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ लिए। ईवीएम की वजह से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार न हो, इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस शिक को हटाने का इंदिया दे दिया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा इस हवाले से। बात करें यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंदिया दिया गया है कि इंतखाबात अब ताखीर का शिकार नहीं बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ईवीएम की शर्त रखी गई है, ये इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ईवीएम और आई वोटिंग की शर्त को
ख़त्म कर देगा ताकि जो बर वक्त बलदियाती इंतखाबात है वो करवाए जा सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वो पंजाब हुकूमत को भी लिखेंगे कि ये दोनों शर्तें ख़त्म की जाएँ। अगर नहीं ख़त्म की जाती तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ख़त्म करेगा और लोकल बॉडीज़ को अब मज़ीद तख़ीर का निशाना नहीं बनाने देंगे। अप्रैल के आखिर में 2023 में जो है वो बलदियाती इंतखाबात लाजमी करवाए जाएंगे। हल्का बंदियाँ वो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। उसके मुतालिक भी खत लिखा जा चुका है कि जल्दी नोटिफाई किया जाए। नक्शे इलेक्शन कमीशन के पास जमा हो गए हैं, डिमार्केशन आ गई है और अब इसके बाद हल्का बंदियाँ शुरू की जाएंगी जिसमें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। वासा हुकाम की जानिब से नवंबर के महीने में साल के गुज़िश्ता महीनों में सबसे ज़्यादा रिकवरी की रिपोर्ट एमडी को पेश कर दी गई। डायरेक्टर फाइनेंस शहरियार के हसन कहते हैं रिकॉर्ड रिकवरी कामयाबी है। बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा। वासा हुकाम की जानिब से रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से स्पेशल मुहिम्मात चलाने के बाद जो है अगर गुज़िश्ता माह की बात की जाए तो नवंबर के महीने में 11.5 करोड़ से ज़ायद का रेवेन्यू जो है वो जमा किया गया है, जो कि रिकॉर्ड है वासा की गुज़िश्ता पूरे साल की हिस्ट्री का। हमारे साथ मौजूद होंगे वासा अफसरान भी, इनसे भी कोशिश करेंगे कि पूछें कि क्या ये रिकवरी जो है वो इनफ है या मज़ीद शहर में अभी रिकवरी जो है वो बाकी है। शहरियार साहब ये बताइएगा कि 11.5 करोड़ का टारगेट जो है वो नवंबर के महीने में पूरा किया गया जिसकी रिपोर्ट पेश की जा रही है, तो क्या समझते हैं कि ये रिकवरी इनफ है वासा के लिए या कुछ मजीद कनेक्शन ऐसे हैं जहां से अभी रिकवरी होना बाकी है? जी, अभी भी काफ़ी स्कोप है रिकवरी के लिए और हमारा स्टाफ इसको कोशिश कर रहा है मज़ीद सार्फिन से जो नादहिंदगान फिल्म से रिकवरी के लिए। इसमें नवंबर के महीने में हमारे स्टाफ ने 1.5 करोड़ ज़ायद रिकवरी की है जो कि अक्टूबर के मुकाबले में, तो ये इस साल की सबसे हाईएस्ट रिकवरी है 11.5 करोड़ वासा में। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर होगी और नादहिंदगान को हम उनके डिस्कनेक्शन भी कर रहे हैं और मेरी आवाम से अपील भी है कि बराए मेहरबानी वासा के वाजबात को यकीनी बनाएं ताकि हम उनको बेहतरीन सर्विस फराहम कर सकें और उनको पीने का साफ़ पानी और सीवरेज की सहूलियात को। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि 11.5 करोड़ की जो रिकवरी है इसको क्या कहा जाता है कि ये तमाम तर जो है कमर्शियल सेक्टर से है या घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर को मिक्स करके ये 11.5 करोड़ की रिकवरी की गई? नहीं, ये तमाम सेक्टर से इकट्ठा करके जो एक कंबाइंड फिगर है, तो इसमें घरेलू सार्फिन की से भी रिकवरी की गई है, कमर्शियल सार्फिन से भी है और इंडस्ट्रियल सार्फिन भी है, सबसे। अच्छा बिल्कुल, इसमें कमर्शियल आपका